सभी को आज हमारी चर्चा ध्यान के प्रसंग पर चल रही है और आज हमारी चर्चा धर्म ध्यान के ऊपर चल रही है। और धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का हेतु है, कारण है। अब हमें जो हमारी भूमिका है उसके अनुसार हम जो जो काम करते हैं या जो काम हमें करना चाहिए वही काम धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। अब धर्म ध्यान की चर्चा हमारी प्रारंभ हो रही है और सोचना चिंतन करना के सबसे पहली चीज हमारे आचार्य भगवंत ने क्या रखी है। सूत्र हमारे सामने प्रारंभ होता है, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचय आए धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचय आए धर्म्यम, अर्थात विचय शब्द को सबके सामने जोड़ना है और ये विचय आए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है और इस विचय शब्द को सबके साथ में जोड़ते हुए आज्ञा विचय, फिर अपाय विचय, फिर विपाक विचय, फिर संस्थान विचय। अब ये चार धर्म ध्यान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज्ञा का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान ने जो हमें आदेश दिया है, जिनेंद्र भगवान ने जो ग्रंथों में उल्लेखित किया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो ग्रंथ है, जो स्वाध्याय है, उस ग्रंथ स्वाध्याय को जैसा कहा गया है उसका प्रतिपालन करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना, इसका नाम है आज्ञा विचय। दूसरा धर्म ध्यान है अपाय विचय। अपाय विचय का मतलब होता है संसारी जीव। अपाय विचय का मतलब होता है संसारी जीव जो दुखी है, परेशान है। अब किन कारण से दुखी है वे भगवान, उसका संसार में कोई भी किसी प्रकार से दुखी ना हो, ऐसे भाव अपने होना चाहिए। तो इस समय जो महामारी का रोग चल रहा है उस समय सभी लोगों के अंदर ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान चल रहा है कि जो कष्ट किसी को हो रहा है भगवान वो कष्ट किसी को ना हो, किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और तीसरा है विपाक विचय। विपाक विचय का मतलब होता है हमारे और आपके कर्म के उदय। जो विपाक माने कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय में आप अपने परिणामों को सुव्यवस्थित रखना चाहिए, अच्छे रखना चाहिए। और संस्थान विचय का मतलब होता है लोक का चिंतन करना। ज्ञानार्णव महाग्रंथ में इस संस्थान विचय के अंतर्गत, धर्म ध्यान के अंतर्गत बहुत सारी व्यवस्थाएं समझाई गई हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि ध्यान कहाँ किया जाए, कौन सा स्थान ध्यान का है कि हमें ध्यान किया जाए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं सभी प्रकार से प्रशस्त वातावरण होना चाहिए। आसपास का वातावरण प्रशस्त होना चाहिए जहां पर आप ध्यान कर रहे हैं या ध्यान करने की आपका व्यवस्था बन रही है या आपका कोई योजना चल रही है कि ध्यान मुझे करना है, तो सबसे पहले प्रशस्तता देखिए। और प्रशस्त वातावरण देखने के बाद में जहां मच्छर आदि का हो, जहाँ लोगों के हमें ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। और उस समय हम ध्यान करने की मुद्रा में बैठ जाएं और उस समय यदि कोई आ जाए तो बस उस समय यदि आपका उपयोग उस समय बदलता है या दूसरे की तरफ जाता है, उससे आप प्रभावित होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अभी ध्यान में थे ही नहीं, केवल चाप या आप चिंतन में आए हैं। ध्यान करने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मेरे पास में कौन है और मैं कहाँ हूँ। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार ग्रंथ के अंतर्गत
अनेक दृष्टांत देकर ध्यान की प्रक्रिया में समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को जो सामने वस्तु है उसको उसी रूप में समझिए। उन्होंने कहा सो हम सा हम सा माने जो सामने है वही हम है, सो हम मैं वही हूँ। भगवान कैसे हैं? 18,200 से रहित हैं, 40 गुणों से सहित हैं। इस प्रकार जो भगवान के बारे में चिंतन मनन करता हुआ अपने आप को भी भगवान आत्मा समझता है, अपने आप को भी अरिहंत समझता है, अपने आप को भी आचार्य उपाध्याय परमिष्टि समझता है। तो हमारे जैसे दिगंबर साधु हैं, जैसा उनका भेष है, जैसा उनका स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा ही अस्तित्व मेरा है। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा का प्रतिपालन हमको करना चाहिए। प्राय करके लोग शंका करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। उनकी शंका और जिज्ञासा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अंतर्गत वो धर्म ध्यानी है। ये मत समझना कि हम कोई प्रश्न कर रहे हैं तो हमें भगवान की वाणी पर कोई संदेह है। भगवान की वाणी को और मजबूत करने के लिए, भगवान की वाणी को अच्छे से हृदय में धारण करने के लिए हैं। लेकिन वस्तु स्थिति के बाद अगर जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है ग्रंथों में जैसा उल्लेखित है, और ग्रंथों में उल्लेखित होने के बाद हम अपनी बात ही रखते हैं, अन्य किसी की बात नहीं मानते या स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसको हम आज्ञा विश्वास नहीं है। क्योंकि भगवान की वाणी हमें आज बताती है, क्योंकि भगवान हमारे बोलते नहीं है। और माँ जिनवाणी हमारे पास में एक आधार है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि हम दुनिया की चीजें बनाते हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास में रहती है, लेकिन एक माँ जिनवाणी को रखने के लिए हमारे पास में घर में कोई सुविधा नहीं है। माँ जिनवाणी को रखने के लिए हमारे पास में कोई कमरा नहीं है। जिनवाणी को रखने के लिए हमारे पास एक अलमारी नहीं है। आपके घर में 10 सदस्य हैं तो हो सकता है कि आपके पास में 10 मोबाइल हो सकता है कि 11-12 आपके पास में गाड़ियां हो। माने एक एक व्यक्ति के पास में, प्रत्येक के पास में मोबाइल मिलेगा, प्रत्येक के पास में गाड़ी मिलेगी, लेकिन माँ जिनवाणी को रखने के लिए पूरे परिवार के पास वो 5,000 और 6,000 रुपये नहीं मिलेंगे कि जिससे एक अलमारी अपने घर में रखी जा सके कि जिसमें मात्र जिनवाणी हो, अन्य कोई चीज ना हो। और जब प्रतिदिन उस जिनवाणी के दर्शन हमको अपने घर पे भी करना चाहिए। मंदिर में तो करना ही चाहिए, लेकिन घर में भी हमें बहुमान और सम्मान के साथ में एक अलमारी अपने घर में माँ जिनवाणी की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। ध्यान रखिए, दक्षिण भारत में हमारे ग्रंथों को जलाया गया, और इतना जलाया गया, इतना कि जिस प्रकार होली जलाई जाती है, माने अनेक दिन तक उसकी अग्नि शांत नहीं हुई, इतने हमारे जैन ग्रंथों को जलाया गया। अब विचार करना, चिंतन करना। आप कहेंगे कि जब इतने सारे ग्रंथों को जला दिया गया तो अब ये शास्त्र इतने सारे और कहां से आ गए? तो जो इतने शास्त्र थे जो श्रावकों के घर में थे, श्रावकों के पास थे, वो पुनः हमारे और आपके बीच में प्रकाशित होकर आए हैं। अन्यथा अगर आप लोगों के घर में, श्रावकों के घर में यदि वे ग्रंथ सुरक्षित नहीं होते तो आज हमारे पास भी कुछ भी नहीं होता। हम भी थोड़े से ग्रंथों के आधार मानकर ही उसी से संतुष्ट होते रहते, जैसे अन्य लोग केवल एक सामान्य ग्रंथ के माध्यम से ही अपने पंथ को, अपने धर्म को चला रहे हैं। लेकिन जैन दर्शन इतना विशाल है, उसमें जिनवाणी इतनी अपार है कि आप उतरते चले जाएं तो भी जैन ग्रंथों का स्वाध्याय पूरा ना हो पाए। आज हम और आप जैन ग्रंथों का स्वाध्याय, अध्ययन
न करते हैं और न कर पाते हैं। अन्य साहित्य हमें पढ़ने को मिल जाए, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में इतना आपको चरित्र मिलेगा, इतने कॉमिक्स मिलेंगे, इतनी कहानियां मिलेंगी कि आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन माँ जिनवाणी में आपको जाना पड़ेगा। आप श्रेणिक चरित्र पढ़िए। आपके घर में कोई भी छोटे से बड़ा बच्चा हो और श्रेणिक चरित्र में अभय कुमार का चरित्र यदि वो पढ़ ले, यदि वो सुन ले, तो उसकी भुजाएं धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। इतनी अच्छी रोचक चर्चाएं उस श्रेणिक चरित्र, धन्य कुमार चरित्र, ऐसे ग्रंथों में लगाना चाहिए। तो माँ जिनवाणी आज हमारे बीच में बोलती है तो केवल जिनवाणी एक आधार है कि जिससे हम जैन धर्म के अस्तित्व को समझ रहे हैं, श्रद्धावान हुए हुए हैं। तो आज्ञा का मतलब होता है जिनैन भगवान ने जो जैसा कहा है उसको आप कर सकें या ना कर सकें, आप उसका पालन कर सकें या ना कर सकें, परंतु आपको उस पर श्रद्धावान होना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप यही है और वस्तु भी यही है। ऐसा चिंतन मनन आपको करना चाहिए। और फिर उसके बाद में आता है अपाय विचय। अपाय विचय का मतलब होता है कोई भी संसार का प्राणी दुखी ना हो, ना मन से दुखी, ना तन से दुखी, ना वचनों से दुखी हो। ऐसा चिंतन मनन करते हुए, और विशेष ध्यान रखना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान ही तीर्थंकर की प्रकृति के बंद करने के आश्रव का कारण है। अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान यदि किसी को ना हो तो वह तीर्थंकर भी नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनने के लिए जो 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं, उन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए आपके अंदर विश्व मैत्री की भावना होना चाहिए, आपके अंदर विश्व कल्याण की भावना होना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए कि संसार में कोई भी जीव किसी प्रकार से दुखी और परेशान नहीं हो। ऐसा चिंतन मनन करना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब तीसरा धर्म ध्यान है विपाक विचय। विपाक विचय का मतलब होता है कर्मों का उदय। आज सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। आज समूह रूप में सामूहिक कर्म का उदय हुआ है। इसमें कोई एक वर्ग विशेष का कर्म का उदय नहीं है, कोई एक जाति विशेष का कर्म का उदय नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी ये महामारी का प्रकोप आया हुआ है, कर्मों का उदय आया हुआ है। तो कर्मों के उदय में सावधान और सचेत रहते हुए सोचना चाहिए, चिंतन करना। आज ये सभी हमारे बीच में आए हुए हैं, दुखी हैं और परेशान हैं। तो ऐसा चिंतन मनन करना, विपाक माने कर्म के उदय के बारे में। आपके पैर में दर्द हो, आपकी कमर में फोड़ा हो जाए, तो फोड़ा होने के बाद में दर्द तो होता है और दर्द होने पर चिंतन मनन भी रहता है, लेकिन दर्द होने के बाद अपने को विचार और चिंतन करना है कि कर्म का उदय है। हमने किसी को औषधि दान नहीं दिया होगा और कोई आवश्यकता किसी को होगी तो उसकी पूर्ति नहीं की होगी, इसीलिए हमें कर्म का उदय, थोड़ा हुआ, पुकार आया इत्यादि। किसी के भी कर्म का उदय, बिना कर्म के उदय के कुछ नहीं होता है। ये चिंतन मनन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कर्मों के उदय के को भूल जाते हैं और व्यक्तिगत सामने वाले की बुराई समझने लगते हैं कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। अरे सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, ये उसके कर्म का उदय। सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, ये उसके साथ आपसे कुछ कहा है तो आपका भी कर्म का उदय है। ऐसा चिंतन मनन करते हुए उत्तम क्षमा धर्म की जो पूजा की जयमाल आती है कि घर से निकाले तन विदारे, बैर जो ना जहां धरे।
अर्थात कोई आपको घर से भी निकालता है, भगाता भी है, मारता भी है, पीटता भी है, तो भी आपको उसके प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। इसी का नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। आपके पास कोई आया है, आपका आदर सम्मान कर रहा है या आदर सम्मान नहीं भी कर रहा है, तो आपको चिंतन मनन करना चाहिए, भैया मेरे यश नाम कर्म का उदय नहीं है। घर में रहते हुए महिलाएं रहती हैं और दौरानी जितानी रहती हैं, अन्य लोग भी रहते हैं, समूह परिवार में रह रहे हैं, सामूहिक रह रहे हैं, और समूह में रहते हुए उसमें एक जो बहू है वो काम करती है ज्यादा और एक नहीं करती है। अब विचार करना, चिंतन करना, एक दिन भर काम कर रही है और एक थोड़ा बहुत कभी आवश्यकता है तो काम करती है। पर दिक्कत परेशानी ये आ जाती है कि जो दिन भर काम करती है और जब सास की नजर उस पर पड़ती है तो सास के नजर पड़ने के समय वो बैठी हुई मिलती है, तो वो सोचती है कि ये बहू कुछ काम नहीं करती है, ये बेकार है। और जो कुछ नहीं करती थी, परंतु जब वो करती थी उसी समय सास उसको देखती थी तो कहती थी देखो कितनी अच्छी है ये बहुत काम करती है। अर्थात जिसका काम उसको दिख जाता था वो बहुत अच्छी थी, यद्यपि वो नहीं करती थी कुछ भी काम, लेकिन कुछ भी काम नहीं करने के बाद भी उसको अच्छा कहा जाता था, और जो करती थी उसको अच्छा नहीं कहा जाता। तो उस समय चिंतन करना चाहिए, जिसके काम को अच्छा कहा जा रहा है, जिसको अच्छा बताया जा रहा है, उसके कर्मों का उदय यशस नाम कर्म का चल रहा है। और आप अच्छा काम करने के बाद भी आपकी कोई चर्चा नहीं है, तो आपके अपयश नाम कर्म का उदय चल रहा है। सामने वाले के कर्म का उदय है, हमारे कर्म का उदय है। तो कर्म के उदय के बारे में यदि आप रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आत्म चिंतन करते रहेंगे, तो कभी भी किसी प्रकार का कष्ट परेशानी आपको नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी छोटे मोटे कर्म कभी उदय में आ जाते हैं, एक सेठ जी के पास में, एक मुनि महाराज के पास एक सामान्य श्रावक आता है और सामान्य श्रावक पूछता है कि महाराज जी कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे आत्म शांति रहे। एक बार पूछा, दो बार पूछा, बार बार उन मुनिराज से वो पूछता था कि महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए आत्म शांति का। तो आत्म शांति के उपाय बताने के लिए उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम्हें आत्म शांति का उपाय चाहिए तो फलाने सेठ जी के पास में चले जाओ। अब फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, विचार करना, चिंतन करना। वो जिज्ञासु तो महाराज जी से अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाह रहा है, उनसे समझना चाह रहा है, लेकिन सामने वाले ने सेठ जी के पास पहुंचा दिया। अब वो सोचता है कि मैं सेठ जी के पास जाके क्या करूंगा। फिर भी महाराज ने भेजा है तो उनकी आज्ञा को मानता हुआ सेठ जी के पास में पहुंच गया। अब सेठ जी का व्यापार इतना तेज चल रहा है, लबालब चल रहा है, उनको बात करने की फुर्सत नहीं। अब ये निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि सेठ जी मेरे को महाराज जी ने भेजा है, आत्म शांति का मार्ग बताइए। ओ सेठ जी ने कोई ध्यान नहीं दिया और सेठ जी अपने व्यापार में लगे रहे। ये सोचता है कि महाराज ने मुझे कहाँ भेज दिया, अरे इससे अच्छी तो मैं ही हूँ कि कम से कम कुछ समय भगवान के पास बैठकर जाप सामायिक चिंतन मनन तो कर लेता हूँ। ये तो लगे हुए हैं और इनको तो किसी की सुध नहीं है, ये क्या शांति का मार्ग बताएंगे, ऐसा चिंतन मनन कर रहे हैं। उसी समय एक समाचार आता है और सेठ जी को समाचार दिया जाता है कि सेठ जी जो अपना माल पानी के जहाज से आ रहा था वो सारा का सारा माल पानी में डूब गया है, जहाज में पानी भर गया, और जहाज में पानी भर जाने के कारण
वो जहाज डूब गया है, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए का माल था। अब विचार करें, चिंतन करें। सेठ जी के पास में ये समाचार आया, पर सेठ जी ने अपने उपयोग को बदला नहीं और अपने काम में लगे रहे। सामने वाले की बात सुनकर फ्री हो गए और फिर थोड़ी देर बाद वो खड़ा रहा और उसके बाद में फिर एक और समाचार आते हैं, सेठ जी गजब हो गया, गजब हो गया, आश्चर्य हो गया। सेठ जी ने पूछा, क्या गजब हो गया, क्या आश्चर्य हो गया? कहते हैं, अपना जो पानी में जहाज डूब गया था, वो लोगों के पुरुषार्थ से, सेना के सहयोग से पानी का जहाज पूरा का पूरा बाहर निकल के आ गया और अपना सामान सुरक्षित था और माल का अभाव होने के कारण वो सारा का सारा माल 40 लाख रुपए में बिक गया। अर्थात डूब गया था तो 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया और माल मिलने के बाद इतना महंगा बिक गया कि 40 लाख रुपए में बिक भी गया। अब वो आके समाचार सेठ जी को देता है और सेठ जी उसकी बात सुन के भी अपने काम में लगे रहते हैं, अपने उपयोग को नहीं बदलती। ये सारा का सारा नजारा वह जिज्ञासु समझ रहा है, देख रहा है, लेकिन उसको आत्म शांति का रास्ता समझना था, आत्म शांति का मार्ग पकड़ना था। अब उसका उत्तर उसको समझ में नहीं आया और वापस मुनिराज के पास में आकर निवेदन करता है कि आपने तो कहा था कि आत्म शांति का मार्ग वो सेठ जी देंगे, उन्होंने तो कुछ कहा तक नहीं, बात नहीं सुनी और ना कुछ बात मेरे से कही। मैं तो वापस आ गया और अब आके मुझे बताइए कि आत्म शांति का मार्ग क्या है? मैंने इतने घंटे वहां पर जाके खराब कर दिए, उसका कोई हल नहीं मिला। अब आपको हल देना है, अब क्या किया जाए? तो सेठ जी मुनि महाराज ने पूछा, आप वहां गए, कितनी देर रहे, कितना समय आपने व्यतीत किया और जो समय आपने व्यतीत किया उस समय क्या प्रसंग आया, क्या घटनाएं घटी? तो ये जब प्रश्न किया गया तो वो जिज्ञासु महाराज को बताता है कि महाराज जी, वह सेठ इतना व्यापार में मस्त था, इतना व्यापार में मस्त था कि मैंने उसको बार बार कहा कि महाराज जी ने मुझे भेजा है, महाराज जी ने मुझे भेजा है, आत्म शांति का मार्ग बताओ। पर उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, मेरी तरफ देखा तक नहीं। और उसके बाद में जो पानी के जहाज में आने वाले सामान की चर्चा देख सुनी थी, वो भी उनको बता दी कि ये घटना हुई। अब बताइए, जो इतना व्यापार में लगा हुआ है और जिसको पानी पीने की फुर्सत नहीं है, खाना खाने की फुर्सत नहीं है, तो उसको आत्म शांति का मार्ग क्या बताएगा? महाराज कहते हैं, भैया उसने आत्म शांति का उपदेश दे दिया, आप उसके उपदेश को समझे नहीं। अब और दिक्कत हो गई, मैं समझा नहीं, उसने कुछ कहा तक नहीं है, सेठ जी ने कुछ बोला तक नहीं है और आप कह रहे हो कि उसने आत्म शांति का मार्ग बता दिया। कहाँ से बताया, कैसे बताया? तो उन्होंने, महाराज ने कहा, भाई देख सुन, तूने वहां देखा कि वहां पर उनके आदमी ने समाचार दिए, मुनीम ने समाचार दिए कि पानी का जहाज डूब गया और पानी का जहाज डूब गया है तो उसमें 20 लाख रुपए का नुकसान आपका हो गया और 20 लाख के नुकसान होने के बाद पुनः आपको 40 लाख रुपए का फायदा हो गया। उसके बाद भी सेठ जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ना इधर देखा ना उधर देखा, अपने व्यापार में लगे रहे। तो आचार्य महाराज ने को कुछ भी परिवर्तित नहीं किया। माने नुकसान हो गया तो हो गया, विपाक कर्म का उदय था, आया चला गया, जिसके भाग का था उसको मिलेगा, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा विचार करके अब अपने व्यापार में लगे रहे और इसके बाद दोबारा जब पुनः समाचार आया तो पुनः समाचार आने पर उनको वह माल जो चला गया था वह सुरक्षित बच जाने पर 40 लाख रुपए का फायदा हुआ।
लेकिन उसके बाद भी सेठ जी ने कोई हर्ष नहीं किया। पहले माल डूब गया तो 20 लाख का नुकसान हो गया, तो 20 लाख के नुकसान होने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और उसके बाद माल बच गया तो बचने के बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अर्थात सुख और दुख ये दो गाड़ी के पहिए हैं। कर्म का उदय आता है और कर्म का उदय चला जाता है, लेकिन ज्ञानी जिज्ञासु उस कर्म के उदय में हर्ष विषाद नहीं करता है। ध्यान रखिए, पंडित प्रवर दौलत राम जी छैडाला की पंक्तियों में लिखते हैं कि हमारे पुण्य और पाप कर्म का उदय जब आता है तो पुण्य के उदय में हंसना नहीं चाहिए। पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई। हे बंधु, पुण्य के उदय में कभी हंसना नहीं चाहिए और पाप के उदय में कभी रोना नहीं चाहिए। पुण्य के उदय में जो हंसता है, पुण्य के उदय में जो अहंकार करता है, पुण्य के उदय में जो आत्मचिंतन से वंचित रहता है, उसका पुण्य धीरे धीरे कम होने लगता है। और अशुभ कर्म के उदय में जो रोता है, बिलखता है, उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू अशुभ कर्म के उदय में रो रहा है, बिलख रहा है, तो तेरे कर्म का उदय फिर आएगा, फिर बंधेगा, फिर तेरे को भुगतना पड़ेगा। इसलिए तू रो मत। तो आचार्य महाराज समझाते हैं कि अशुभ कर्म का उदय आए तो खेद खिन्नता को प्राप्त मत होइएगा, और अच्छी सुख सामग्री वैभव आदि की प्राप्ति हो तो भी हर्ष विषाद नहीं करने का, प्रसन्न नहीं होने का। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई। हे बंधु, पुण्य का उदय आए तो मस्त रहिए और अशुभ कर्म का उदय आए तो भी ज्ञाता दृष्टा रहिए। यही सेठ जी ने आत्म शांति का मार्ग का उपदेश तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम नहीं समझे तो इसमें कोई क्या करे। तो यही विपाक उदय है कि कर्मों का उदय सबका आता है, अच्छे अच्छों का आता है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष आदिनाथ भगवान, जिन्होंने पता नहीं किस पर्याय में कब कैसे वो बैल का मुंह बांधा होगा और बांधने का उद्देश्य क्या होगा, उसके बाद उनका जो कर्म का बंध हो गया, तो उन आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद अब कर्म विचार करता है, चिंतन करता है कि भैया ये तो तीर्थंकर हैं, अब इसी भव से ये चले जाएंगे मोक्ष, मेरा कर्ज कौन चुका के जाएगा, मेरा हिसाब किताब कौन बता के जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो कर्म उदय में आ जाता है। कहते कैसे बदला लूं? तो आदिनाथ भगवान ने बुद्धि पूर्वक 6 महीने के आहार का परित्याग कर दिया था, और 6 महीने के आहार के परित्याग करने के बाद आहार के लिए निकलते हैं, लेकिन 7 महीने 8 दिन जो कर्म बंधे हुए थे वे कर्म उदय में आते रहते हैं, और इतने दिन उनकी विधि नहीं मिल पाती। अक्षय तृतीया के दिन विधि मिलती है, आहार होता है और सभी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और इसमें यही विचार करना है कि जो सौधर्मेंद्र गर्भ कल्याण के पहले, गर्भ में आने के पहले भगवान की देख रेख में लग गया है, सेवा में लग गया है, 6 महीने पहले तक वह माँ की सेवा करवा रहा है, कर रहा है, और पिताजी का ध्यान रख रहा है। पूरा अयोध्या की नगरी को रत्नों की बरसात 15 महीने तक, यानी कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले से करवा रहा है। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए स्वर्गों से भोजन, स्वर्गों से वस्त्र, सारी व्यवस्थाएं वो जमा रहा है। पर आदिनाथ भगवान को आहार जो विधि है उस विधि को वह नहीं बता पाया, क्योंकि कर्म का उदय है। कर्म का उदय अपना पक्ष रख रहा है। वो भरत चक्रवर्ती, वो बाहुबली
जो अवधि ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, वो भी उस व्यवस्था को नहीं बना पाए, क्योंकि कर्म का उदय है। तो कर्म के उदय के बारे में चिंतन मनन अपने को करना है कि भाई जिसका भी कर्म का उदय जब जैसे आ जाए, तो हमें उस कर्म के उदय में अपने भाव और परिणामों को कभी विकल्प में नहीं करना चाहिए। अपने परिणामों में राग द्वेष की परिणति नहीं लाना चाहिए। इसी का नाम है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। और चौथे नंबर पर है संस्थान विचय। और संस्थान विचय का मतलब है 3 लोक की यात्रा। अधोलोक में रहने वाले जीवों के प्रति करुणा के भाव का चिंतन मनन, स्वर्ग गति में रहने वाले चतुर्निकाय के देव, भोग भूमि में रहने वाले जीव, और विदेश क्षेत्र की कर्म भूमि में रहने वाले जीव, और आप और हम सब कौन सी जगह कौन जीव कहाँ रह रहा है। और गति इंद्रिय काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेस्या भव्य सम्यक सैनी आहार गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा उपयोग ध्यान आश्रव जाति कुल, ये 24 स्थान के माध्यम से लोक का भ्रमण करते हुए संसारी जीवों का चित्रण किया जाता है। ऊर्ध्वलोक की चर्चा की जाती है। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 गिरेवक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। और उस 5 अनुत्तर के बाद फिर योजन का गैप, कुछ योजन का गैप, और उसके बाद सिद्ध शिला 45 लाख योजन विस्तार वाली है। ऐसा चिंतन मनन करना लोक के बारे में, लोक की संरक्षण के बारे में कि संरचना इसकी कहाँ कैसी है। कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, नंदीश्वर द्वीप के 52 कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, कुंडलगिरी रुचकगिरी में रहने वाले आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, मानसोत्तर पर्वत में रहने वाले आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना। इस प्रकार तीनों लोकों में किस प्रकार की संरचना है, उसका चिंतन मनन करना संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। हो सकता है कि प्रथम सत्र का समय आपका हो जाए और होने के बाद फिर आप अलग हो जाएंगे और पुनः आपको जुड़ जाना है। तो यही जो अलग होना और जुड़ना है, ये सब कर्म के अधीन की व्यवस्था हमको और आपको सिखाता है। चिंतन मनन हमको करना है और चिंतन मनन करते हुए विचार करना है। एक बहन, एक माँ रोटी बनाती है, विचार करना, रोटी को बेल कर डाला है और डालने के बाद में उसमें कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की। उसके बाद भी एक हिस्सा पतला और एक हिस्सा मोटा और बीच में हवा और गैप, ये कहाँ से आ गया? बेलने वाले ने कोई ऐसी मशीन नहीं लगाई, ऐसा कोई सांचा फिट नहीं किया कि एक जगह का हिस्सा पतला और एक जगह का मोटा हो और बीच में हवा भी भर जाए। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, चिंतन है, मनन है, ये सब जिनेन्द्र भगवान के शासन की महिमा है। वस्तु स्वरूप का कथन बताने वाला जैन दर्शन है। तो ऐसे ही हमारा जो तत्वार सुख की क्लास अभी चल रही है और चलने के बाद अभी रुकेगी और रुकने के बाद पुनः लगेगी। तो ये प्रक्रिया, ये आत्मचिंतन हमारे को अंकित करता है कि हम आए हैं तो जाएंगे, जाएंगे तो फिर आएंगे। पुनरपि गमनम, जाना और आना हमारा और आपका लगा रहता है। तो हर वस्तु में कुछ ना कुछ स्वाध्याय आदि निहित रहते हैं। करने वाला चाहिए कि स्वाध्याय कैसे किया जाए, कहाँ आत्मचिंतन